दो लफ्ज है, हार ही हार। जितने भी लास्ट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं आईसीसी के हुए हैं, 92 का वर्ल्ड कप था, 2009 का वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। जब भी हम इसको गए हैं इस तरह की सूरत हाल डिफेंडिंग में नहीं हुई। आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, कौम को क्या कहेंगे? कोई एक्सक्यूज? देखिए, एक्सक्यूज तो लाइफ में होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर आप इस टीम को देखें तो जब मैच से पहले तो हम सारे होपफुल होते ही हैं और टीम को बैक भी करते हैं, लेकिन जब टीम खेलती है उसमें फिर उस तरह के रिजल्ट नहीं आते तो सबसे ज़्यादा अफसोस उस प्लेयर को होगा जिससे परफॉर्म नहीं हुआ उस तरह से। चाहे प्लेयर्स भी काफ़ी उनको हर्ट है, उनको भी अफसोस है। और आगे जो कौम को जो मैसेज है वो यही है कि आप कोशिश कर सकते हैं और अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, और तो दूसरा हल नहीं है। क्योंकि अब आज का दिन है, कल एक दूसरा मैच होगा, तो हम तो उनको यही कोशिश करेंगे कि आप क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो हार और जीत में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं। आप लोगों को जितना अफसोस है उससे कहीं ज़्यादा तो वो प्लेयर्स को होगा ना, उनका क्या हाल होगा। बट यही है कि जो कमियां हैं, जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के मैचेस में आपके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स को फिर आप मिस ज़रूर करते हैं। आई एम श्योर कि जो एक चीज़ हम कह रहे हैं कि हमने उनको अच्छी तरह डिफेंड नहीं किया, तो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि इन पिचेस में आप जितने भी मैचेस इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं ये हैं सारे हाई स्कोरिंग। वो एक ऐसी स्टेज थी जहां हम स्कोर एक बड़ा टोटल लगा सकते थे, जो कि हम सोच रहे थे कि 280 to 300 के दरमियान एक टोटल आता तो फिर अच्छी एक फाइट मिल सकती थी। वो लैप्सेस हुए जिससे वो जो कि इनिंग बिल्ड हो रही थी उस तरफ हम जा रहे थे कि अच्छा टोटल हो सकता। 240 में जब 240 होता है और आप देखते हैं कि उनकी एक लंबी एक्सपीरियंस बैटिंग है, तो वो फिर आप विकेटें लेने जाते हैं। जब आप विकेटें लेने जाते हो आपको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि ये 240 आप 50 ओवर में तो डिफेंड नहीं कर सकते थे, आप उनको आउट कर सकते थे। तो उसमें फिर एट टाइम्स आपको लगता है कि ये किस तरह की बॉलिंग हो रही है, लाइन लेंथ पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको कई दफ़ा पे जब टोटल उतना नहीं होता जितना उन पिचेस के ऊपर ऑब्वियसली होना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अटैक की तरफ जाते हैं, जिसमें एट टाइम्स दोनों तरफ गेम पे चली जाती है। कमियों की बात की, कमी कहाँ पे है? कॉन्फिडेंस की कमी है, तालीम की कमी? देखिए, तालीम और क्रिकेट की तालीम की बात आप कर रहे होंगे कि जो गेम का नॉलेज है उसमें जाहिर है। देखें, जब आप मैच हारते हैं या आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उसमें एक तो चीज़ें वो हैं कि जो आपका पार गेम है आपसे वो नहीं हो रही, और दूसरा ये कि आपके अंदर उस तरह की मैच अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें ही आपको मिलकर ही जिता सकती हैं ना। आप एक ये तो नहीं हो सकता कि आप भाग भाग के बहुत फिट हो जाएं, और आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको अपनी स्किल लेवल को भी बेहतर करना चाहिए। आकिब भाई, ये बताइएगा कि जो आपका जो काम था सिलेक्शन का, कोचिंग का, आप इससे मुतमईन थे जो टीम सेलेक्ट हुई और जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कहाँ लैग करते थे, उन सारी चीज़ों से आप मुतमईन थे? देखिए, मुतमईन तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे हम लोग काम क्यों करते हैं या प्लेयर्स कोशिश किस चीज़ की करते हैं, जीतने की करते हैं, और हार के कौन बंदा मुतमईन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका एक प्रोसेस जो है वो जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस था या कोचिंग का प्रोसेस था कि ये टीम शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से साउथ अफ्रीका गए, वहाँ वनडे सीरीज़ हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जीते। वहाँ से जब पाकिस्तान में आए, इस टूर्नामेंट में आए, तो होता ही है कि आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो
पर्टिकुलर गेम में आपके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। लेट्स से जैसे साइम है या फ़खर है, वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो एक गेम के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी ना होने की वजह से फिर आप की जो ऑप्शंस होती हैं आप उसी तरह जाते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, लाइक अगर इंडिया के पास अगर बुमराह अभी नहीं खेल रहा तो बुमराह जैसा बॉलर उनके पास और तो कोई नहीं नजर में आया, या अगर आपके उनके टॉप जैसे प्लेयर्स हैं, कोहली है या रोहित शर्मा है, अगर नहीं टीम में होंगे तो उस तरह के प्लेयर तो आपके पास नहीं आ सकते वक्ती तौर पे। तो डेफिनेटली ये वही टीम है मोर और लेस जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, साउथ अफ्रीका में भी खेला। जो लोग चेंज हुए हैं वो उनकी इंजरीज की वजह से नए प्लेयर्स आए। जी एक आपने की न्याजी की बात, दूसरी सुफियान की। न्याजी ने जो भी अभी ऑस्ट्रेलिया ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, अभी तक उसने एक मैच खेला था। हम कई दफा ना थोड़ा सा T20 को और वनडे की परफॉर्मेंस को ना मिक्स कर देते हैं। न्याजी इज अ वंडरफुल टैलेंट, लेकिन अभी तक उसने वनडे क्रिकेट में कोई ना मैचेस इतने खेलने, 8-9 मैचेस है, 9-10 मैचेस है, और उसकी कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। एक भी उसकी इनिंग ऐसी नहीं उसमें लगी कि आप कहें कि जी हमने न्याजी को मिस किया है। अगर आप उसके देखेंगे खोल के, अभी स्टैट्स देखेंगे, तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया था। हाँ, तैयब ताहिर ने जिम्बाब्वे में आया, उसमें एक इम्पैक्ट शो किया, फिर साउथ अफ्रीका में भी उसने 1-2 मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी तरह से जो प्लेयर अभी साइम की वजह से, अनफिट होने की वजह से हमें खुशदिल को लाना पड़ा। उसकी वजह ये है कि आप वनडे क्रिकेट में आप 5 बॉलर से नहीं जा सकते। आपने एक 7 बैट्समैन और 4 बॉलर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। जब तक साइम था तो वो अपनी टॉप में बैटिंग करता था और 7-5-6 ओवर आगा के साथ वो शेयर करता था। जब वो नहीं था तो फिर हमने यही देखा कि अगर आप पूरी उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें तो जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस खुशदिल शाह ने दी है 1.5 साल के अंदर जो वो क्रिकेट हुई है, तो उसकी सबसे ज़्यादा उसकी विकेटें कंपैरिजन नहीं है। ये नहीं है कि कोई उसके क्लोज है या उसके पास था। तो हमारा काम